लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये सवाल किया है कि सगी माँ को शहवत से छूने का हुक्म क्या है। अगर कोई सगी माँ को शहवत के साथ छूता है तो शरीयत में उसके बारे में क्या हुक्म है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। वाज़ेह रहे कि जिस तरह किसी औरत से वती यानी हमबिस्तरी की वजह से हुर्मत मुसाहरत साबित होती है, इसी तरह औरत को छूने से भी हुर्मत मुसाहरत साबित होती है। लेकिन छूने से हुर्मत मुसाहरत साबित होने के लिए चंद शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। लिहाजा अगर किसी आदमी ने अपनी माँ को शहवत के साथ छू लिया और जो शर्तें आ रही हैं वो शर्तें पाई गईं तो हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाएगी। यानी माँ बाप का रिश्ता ख़त्म होकर माँ बाप पर हराम हो जाएगी। जी हाँ, अगर अगर अपनी माँ को शहवत के साथ छू लिया तो अब ये होगा कि उनके माँ बाप का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, माँ बाप पर हराम हो जाएगी। उनकी जो माँ हैं वो उनके बाप पर हराम हो जाएगी। शराइत क्या हैं, आइए वो शर्तें सुनिए। ये छूना बग़ैर हाइल के हो, यानी दरमियान में कोई कपड़ा वगैरह ना हो, या दरमियान में हाइल इस कदर बारीक हो कि इससे जिस्म की हरारत पहुँचती हो। दूसरी शर्त, वो बाल जो सर से नीचे लटके हुए हैं उनको छूने से हुर्मत मुसाहरत साबित नहीं होगी, बल्कि सिर्फ़ उन बालों को छूने से हुर्मत साबित होगी जो सर से मिले हुए हैं। तीसरी शर्त, छूते वक्त जानिबैन में यानी दोनों तरफ में या किसी एक में शहवत पैदा हो। मर्द के लिए शहवत का मेयार यह है कि उसके आलाए तनासुल में इंतशार पैदा हो, और अगर आलाए तनासुल पहले से मुंतशिर हो तो उसमें इजाफ़ा हो जाए। और बीमार और बूढ़े मर्द जिनको इंतशार नहीं होता, और औरतों के लिए शहवत का मेयार यह है कि दिल में हिजान की कैफियत पैदा हो और दिल को लज्जत हासिल हो, और दिल का हिजान पहले से हो तो उसमें इजाफ़ा हो जाए। चौथी शर्त, शहवत छूने के साथ मिली हुई हो। अगर छूते वक्त शहवत पैदा ना हो और फिर बाद में शहवत पैदा हो तो इसका एतबार नहीं, इससे हुर्मत मुसाहरत साबित नहीं होगी। नंबर 5, शहवत थमने से पहले इंजाल ना हो गया हो। अगर इंजाल हो गया तो हुर्मत मुसाहरत साबित नहीं होगी। नंबर 6, औरत की उम्र कम अज़ कम 9 साल और मर्द की उम्र कम अज़ कम 12 साल हो। अगर छूने वाली औरत है और वो शहवत का दावा करे, या छूने वाला मर्द है और वो शहवत का दावा करे, तो शौहर को इस खबर के सच्चे होने का और वो औरत दावा करे और शौहर को उसके खबर के सच्चे होने का गुमान हो, इसलिए इस दावा से शौहर का हक़ बातिल होता है। इसलिए सिर्फ दावा काफ़ी नहीं, बल्कि शौहर को ज़न्ने गालिब हासिल होना या शरई गवाहों का होना ज़रूरी है। तो ये शर्तें अगर पाई गईं और उसके बाद फिर छूना पाया गया शहवत के साथ तो हुर्मत मुसाहरत साबित होगी। और जब हुर्मत मुसाहरत साबित हुई तो जिस बेटे ने अपनी माँ को शहवत के साथ छुआ उसकी माँ उसके बाप पर हराम हो जाएगी और दोनों के शौहर बीवी का रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत संगीन मामला है। अल्लाह करीम करम फरमाए, लोग परहेज़ करें इस तरह के संगीन मामला से। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।